आप देख रहे हैं टीवी 100 हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चमोली में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्र पर लोगों का हंगामा शुरू हो गया है। लापता का सुराग नहीं मिलने पर टनल पर लोगों ने हंगामा किया है जमकर। कुछ युवकों ने टनल पर जमकर हंगामा किया। इसकी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने कई लोगों को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया। आज बीआरओ चीफ आपदा क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहीं तबाही में हुए नुकसान का भी आकलन करेंगे। तो तबाही में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाएगा। उत्तराखंड से ताजा खबर पहुंचा रहे हैं जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र पर लोगों का हंगामा शुरू हो गया है। लापता का सुराग नहीं मिलने से कुछ युवकों ने टनल पर जमकर हंगामा किया है। बीआरओ आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 36 लोग के शव इस दौरान निकाले गए, वहीं कई लोग अभी लापता है। बताया जा रहा है कि लापता लोगों का सुराग नहीं मिलने से नाराज कुछ लोगों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं जोशीमठ से। संजय, जिस तरीके से ये आपदा आई, 36 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, हालांकि अभी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। आखिर नाराजगी यहाँ पर इन युवकों ने क्यों जताई है? राहत का बचाव कार्य तो जारी है, फिर इस तरीके से हंगामा करना कैसे देखा जाए इसे? संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, आपदा प्रभावित क्षेत्र पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। टनल पर यह हंगामा बताया जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से किया गया है। जो लापता लोग हैं उनका सुराग नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया टनल पर। टनल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जहां जताई जा रही थी, वहीं अब तक कुल 36 शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है इस पूरे मामले में, जहां काफी संख्या में टीमें पहुंची और राहत बचाव कार्य जिस तरीके से जोरों पर रहा, उसको देखते हुए लोगों ने सराहना भी की तमाम टीमों की। लेकिन बताया जा रहा है कि टनल पर कुछ लोगों ने हंगामा किया लापता लोगों की नहीं मिलने पर, जिससे पुलिस को कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा। आपदा प्रभावित क्षेत्र पर लोगों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय जोशीमठ से जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से आपदा आई और राहत बचाव कार्य जहां जोरों पर रहा, इन युवकों का हंगामा, आखिर क्यों इन लोगों ने हंगामा किया और लगभग कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? क्या उनको छोड़ दिया गया? जी, बताना चाहूंगा कल शाम की घटना है। आपदा के 6 दिन पूरे हो गए हैं और टनल के बाहर ये लोग हंगामा कर रहे थे। इनका कहना, इनके परिजन कहीं ना कहीं अंदर फंसे हुए हैं, तो इन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द हमारे परिजनों को यहाँ से निकाला जाए और लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। तो उसी में ये हंगामा कर रहे थे, जिससे कार्य में बाधा आ रही थी। इसलिए पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जोशीमठ ले आए। जी, लेकिन संजय, राहत बचाव कार्य तो जारी है, फिर इस तरीके से हंगामे को कैसे देखा जाए? पूरी कोशिश की जा रही है टीमों की तरफ से, फिर हंगामा करना? जी, जहां तक हंगामे की बात है, लोगों को लगता है कि जो है कहीं ना कहीं टनल से जिस तरीके से मलबा निकाला जा रहा है या ड्रिल की जा रही है, जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि जो है जितना जल्दी हो हमारे काम को किया जाए, और इसलिए लोग जो है अपना धैर्य और आपक हो रहे हैं। इसीलिए हुआ। हालांकि तीनों सेनाएं जो है यहाँ पे पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। जितना उनसे हो रहा है वो काम चल रहा है। जी, फिलहाल अगर वहां के ताजा हालात की बात की जाए, किस तरीके का हालात दिखाई दे रहे हैं? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं? जहां तक इस समय इस बड़ी आपदा में जहां तक टनल की बात की जाए, जिसपे सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है, यहाँ पे लगातार जो है लोडर और जेसीबी से मलबा निकाला जा रहा था। उसके बाद जो है ड्रिल करने जो है निर्णय लिया गया। ड्रिल करने के बाद से
30 फीट इन्होंने सुरंग से दूसरी सुरंग में पहुंचने के लिए ड्रिल करना था। ड्रिल करने के बाद ये जब 10 मीटर के करीब 10 फीट के करीब जब ड्रिल रह गई तो फिर से ड्रिल फंस गई थी, तो उसके बाद इसको कल शाम को काम रोक दिया गया था। फिर से कीचड़ निकालने का काम, मलबा निकालने का काम एक बार दोबारा से जेसीबी करने लगी। उसके बाद जो है बाहर से बोर की बड़ी मशीन मंगाई गई। वो बड़ी मशीन आज सुबह फिर यहाँ पे 11 बजे के बाद काम शुरू करेगी। जी, यानी कि संजय, जिस परिवार के लोग लापता है उनके सब्र का बांध अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो धैर्य खो रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द उनके परिवार के जो परिजन लापता हैं वो मिल जाएं, ये उम्मीद जता रहे हैं। जी, लोगों का कहना है कि 6-7 दिन हो गए हैं और हमारे परिजनों को यहाँ से जल्द निकाला जाए, इसलिए इनके सब्र का बांध टूट रहा है। इसके अलावा जो 202 लोग मिसिंग थे, जिसमें से 38 अभी तक डेड बॉडीज रिकवर की गई है, तो जगह जगह कहीं जो है मलबे में फंसे हैं, तो अन्य जगह पे भी लोग रैनी में भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है रेस्क्यू कार्य को त्वरित गति से किया जाए ताकि हमारी जो डेड बॉडीज हैं या जो भी हैं वो निकाले जाए। जी, शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। वहीं चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि टनल में धीमी गति से चल रहे कार्य को लेकर लोगों में रोष है, जिसका पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। शुक्रवार को रैनी से एक शव बरामद किए गए और आपदा में लगभग 206 लोगों में से अभी तक 38 लोगों के शव बरामद हुए हैं। साथ ही 2 लोग जिंदा मिले हैं, जिसके बाद अभी भी 166 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ऋषिगंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों का अब सब्र का जो बांध है वो टूटने लगा है। लोग जल्द से जल्द अपने परिजनों को, जिस परिवार के सदस्य लापता हैं, उनकी खोजबीन कर लेना चाहते हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है, हालांकि टनल में कार्य धीमी गति से चलने से नाराज दिखाई दे रहे हैं तमाम परिवार के सदस्य। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, प्राकृतिक आपदा पर इस तरीके से लोग अगर वहां पर हंगामा करेंगे, फिर जो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं उन्हें डबल चुनौतियों का यहां पर सामना करना पड़ेगा। यानी कि दोहरी जो चुनौती है उसको प्रशासन के सामने यहां दूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तमाम टीमें लगी हुई है, किसी तरीके से जो लोग लापता हैं उनका सुराग मिल जाए, उनकी छानबीन की जा रही है। फिलहाल 38 शव बरामद किए गए हैं और 166 लोग लगभग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 2 लोगों को जिंदा बचाया गया है, जिनकी जिंदगियां बची हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच लड़कर उन्होंने जंग जीत ली है। और फिलहाल जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य गायब हुए हैं, परिजन काफी आक्रोशित, नाराज दिखाई दे रहे हैं। टनल जिस तरीके से कार्य गति धीमी हुई है उससे वो खासे नाराज हैं। लेकिन टनल पर किस तरीके से बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तमाम टीमों को, ये सिर्फ टीमें ही बता सकती हैं। वहां पर जिस तरीके से मलबा फंसा हुआ है, मलबे से उनको बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीटी और सेना के उन तमाम जवानों के लिए है। अब ऐसे में लोगों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां लापता हो गई और कितने तबाह हो चुकी हैं। कई गांव का जहां संपर्क टूट गया है। ऐसे में सब्र ही इस समय उन परिवार के लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके सदस्य जो लापता है, उनके परिवार का जो सदस्य लापता है, वो जल्द से जल्द घर लौट आए। यही वजह है कि वो अब अपना सब्र खो रहे हैं और सब्र का बांध टूटने से वो आक्रोशित हो गए हैं और मौके पर पहुंचकर हंगामा करते दिखाई दिए। कई लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है।
चमोली में आई आपदा ने कई जिंदगियां तबाह कर दी, 38 लोगों की जान चली गई है। शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं टनल में फंसे जो लोग हैं और जो लापता लोग हैं उनका पता लगाने में टीमों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि टनल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे में अंधेरा और फिर मलबा जिस तरीके से वहाँ पर जमा हुआ, ऑपरेशन में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तमाम जो टीमें जुटी हुई हैं, ऑपरेशन चला रही हैं, राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उससे उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।